डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने टैंक फिलिंग एक्सरसाइज देखा था, जहाँ पर हमने इस टैंक फिलिंग एक्सरसाइज के लिए पीएलसी लॉजिक लिखा था। आज हम सेम एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट हम यहाँ पर स्काडा और पीएलसी के कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम ये एक्सरसाइज बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे क्या है, आपको दो सेंसर दिखाई दे रहा है, S1 S2, जो कि हमारे प्रोग्राम में ये इनपुट बने थे। और यहाँ पे तीन आउटपुट है टोटल। ये जीरो मतलब मोटर, आउटपुट जीरो, आउटपुट वन हमारा वॉल वन है, आउटपुट टू हमारा वॉल टू है। ओके, तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमें पता था जब टैंक एम्प्टी होता है तो S1 और S2 ऑन होते हैं, और जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये भी ऑफ हुआ नहीं है, बट एनिमेशन जैसे ही जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। एंड ये जैसे इसके टच में आएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा। ओके, देन ये दोनों बंद हो गए और ये वॉल टू ऑन हो गया। फिर जैसे ये एम्प्टी हुआ तो ये ऑन हो गया, फिर इसके बाद ये ऑन होगा और वॉल टू फिर से क्लोज होगा और ये दोनों ऑन हो जाएंगे, पानी फिर से भरना शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पता था। और यहाँ पे अभी हमने लॉजिक भी जो बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये लॉजिक बनाया था, राइट। यहाँ पे हमने इनपुट में सेंसर लिया है S1 S2, और आउटपुट में यहाँ पे मोटर V1 V2। सेम लॉजिक हमने बनाया था इस फंक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अभी देखो ये जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू लिखा हुआ है। ओके, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी पीएलसी के साथ में कम्युनिकेशन नहीं किया है। स्काडा पीएलसी के यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। ये हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट के थ्रू इसको मैं आपको एनिमेट करके दिखा रहा हूँ। तो आप स्काडा के स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये एक एज एक्सरसाइज आप कंसिडर करके आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इससे आपकी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आज हम इसका पीएलसी के साथ में कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कम्युनिकेशन करके किस तरह से ऑपरेट कराना होगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एड्रेस देख लेते हैं। हमने सेंसर S1 और S2 के लिए इनपुट 0 और इनपुट 1 लिया है। तो ऑलरेडी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता है हमें RS लिंक्स में एक टॉपिक डिफाइन करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिफाइन किया था कौन सा, न्यू वाला। ओके, तो सेम टॉपिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन में जाके टॉपिक ही दिखा देता हूँ। हमने टॉपिक जो यूज़ किया है वो ये वाला न्यू वाला टॉपिक यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये हमने डिफाइन किया, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसके लिए O0 आउटपुट हमारा 0, तो मैंने O0 टैग लिया है। और इस टैग की प्रॉपर्टी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए एक्सेस नेम में हमने एक ABC नाम से डिफाइन किया था। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊँ तो मैंने टॉपिक नेम में न्यू, एप्लीकेशन नेम आपका RS लिंक से, टॉपिक नेम न्यू, प्रोटोकॉल DDE। ओके, तो सेम टॉपिक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आइटम में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस जो कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है। मोटर का एड्रेस क्या है, O:0.0/0। तो ये एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे। ओके, देन सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है, वॉल वन के लिए भी मैंने यहाँ पे टैग डिफाइन कर दिया है। आउटपुट 1 है तो हमने O1 टैग डिफाइन किया है। एंड यहाँ पर टाइप करेगा IO डिस्क्रिट। पहले हमने अगर हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो हम कौन सा टाइप ले रहे थे यहाँ पर, मेमोरी वाला। और अभी हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम कौन सा कर रहे हैं इसको, IO डिस्क्रिट। ओके, देन यहाँ पर एक्सेस नेम सेम ABC, मतलब यहाँ पे भी टॉपिक कौन सा आ जाएगा, न्यू वाला ही। एंड आइटम में हम इसका एड्रेस डाल देंगे 1, आउटपुट का 1। हमने V1 के लिए वहाँ पे प्रोग्राम में 1 लिया है, तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, V1 का 1, V2 का 2, मोटर का 0। ओके, और सेंसर 1 के लिए I0 है, यहाँ पे I1 है। ओके, चलिए फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। तो मैं ये सेंसर का जो है इसका भी मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ब्लिंक प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, टैग हमने डिफाइन किया I1। और इसका टाइप करेगा IO डिस्क्रिट। एक्सेस नेम में सेम ABC यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड आइटम I:0.0/1। इस सेंसर 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 के लिए हमने 1 लिया है।
एंड 1 के लिए हमने I0 लिया हुआ है। चलिए ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर I:0.0/0 टाइप करेगा IO डिस्क्रीट। ओके, देन इसके लिए आउटपुट 2, यहाँ पे O:0.0/2। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अभी ये वाली विंडो को हम रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया है और हम चलेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में देखिए अभी इनिशियल कंडीशन में क्या रहेगा, दोनों सेंसर ऑन होंगे। ओके, S1 S2 जब टैंक एम्प्टी है तो S1 S2 दोनों, इस केस में क्या होगा, M और V1 मोटर और वाल्व 1 ऑन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों सेंसर ऑन कर दिया था, मोटर वाल्व 1 ऑन हो चुका था। लेकिन हमें अभी ये देखिए ये सेंसर को तो हमें मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा ना। तो अभी हमें S1 देखिए जैसे टच में आया था तो हमें इसको ऑफ करना था, तो S1 ऑफ कर देंगे और S2 भी ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी दोनों ये कांटेक्ट में आ गया वाटर के। एक्चुअली में सीक्वेंस वाइज ही इसको ऑन ऑफ करना था। चलिए मैं अभी फिर से कर देता हूँ। जैसे दोनों ऑफ कर देंगे क्या होगा, V2 ऑन हो जाएगा और ये ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। V2 ऑन हो गया, ये ड्रेन होना शुरू हो गया। अब जैसे ही ये नीचे आएगा तो क्या होगा, सेंसर ही अपने आप ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में सेंसर कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, मैन्युअली यहाँ पे प्रोग्राम में मैं फोर्सफुली इसको टॉगल करके ऑन करा रहा हूँ। तो ये ऑन हो गया, ठीक है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगेन ये तो ड्रेन होता रहेगा पानी। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ टैंक के लिए एनिमेशन स्क्रिप्ट यूज़ किया है, टैंक के एनिमेशन के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बाकी ये जो चीज़ें आपको दिख रही है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जैसे नीचे आएगा क्या होगा, ये सेंसर भी ऑफ ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब ये दोनों जैसे ऑन किया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मोटर और V1 ऑन हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए मोटर और वाल्व 1 ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम में इनपुट दे रहा हूँ। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे भी एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट मैंने इसके लिए नहीं लिखा हुआ है, वाल्व 1 सेंसर और वाल्व 2 के लिए, इनके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है। ये एज पर हमारा प्रोग्राम जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। बस एनिमेशन जो मैंने लिखा है वो इसके लिए, जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है फील होता है वो बस इसका एनिमेशन है यहाँ पे। देन अगेन मुझे S1 को ऑफ करना था, वो मैंने नहीं किया और ये पानी दोनों में ही भर गया। ठीक है, दोनों सेंसर तक पहुंच गया। चलिए मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये डाउन आएगा, फिर ये डाउन आते ही सेंसर ऑन हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऑन होगा तो हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये अभी भी ये ड्रेन होता जा रहा है, ये चल रहा है इस पर हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। देन ये जैसे नीचे आएगा फिर से ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऑफ। दोनों ऑफ किए थे, फिर से दोनों ऑन हो गए, फिर से आएगा। अभी जैसे कांटेक्ट में आएगा इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब करना नहीं पड़ेगा एक्चुअल में, तो सेंसर ऑफ हो जाएगा। वो हम पीएलसी में कनेक्ट किए रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने कोई एक्चुअल में सेंसर कनेक्ट नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये ऑफ हो गया, फिर भी क्या होगा, ये दोनों ऑन है तो पानी बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर जैसे ही ये फुल पर टच करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, अलार्म नहीं प्ले होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्व 2 ओपन हो जाएगा। ओके, तो वॉल्व 2 ओपन होगा तो ये ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम यहाँ पे अगेन पीएलसी इंस्टार्टर कम्युनिकेशन करके हम लाइव डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।